हमें उमूमन ईद के मायने खुशियों से हम ताबीर करते हैं कि खुशियाँ, ईद का मतलब खुशियाँ नहीं। मैं आपको एक तवज्जो दिला दूँ कि ईद का मतलब खुशी के नहीं होते, क्योंकि डिक्शनरी में खुशी नहीं है, बल्कि ईद के दिन खुशी का इजहार किया जाता है। ईद के मतलब खुशी के नहीं है। ईद दरअसल निकला है ऊद से। ऊद, आप डिक्शनरी में ईद ढूंढेंगे तो ईद के मायने पूरे डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तालील किया हुआ लफ्ज़ है। असल इसका लफ्ज़ है ऊद। ऊद कहते हैं वो दिन जिस दिन उम्मत पे अल्लाह का कोई ख़ास फजल हुआ हो और वो दिन बार बार उसकी याद मनाई जाए, वो एक दिन कहलाता है ईद। क्योंकि ये ऊद से निकला और ऊद के मतलब है रिपीटेशन, बार बार वो दिन की सेलिब्रेशन या वो दिन आना जिस दिन अल्लाह का फजल हो, ये ईद कहलाता है। ईद की डेफिनेशन आप समझ लें, ईद का मतलब खुशी के नहीं है। ईद का मतलब है जिस दिन अल्लाह का फजल हो वो दिन बार बार आना। जाहिर बात है जिस दिन अल्लाह का फजल होता है उस दिन उमूमन खुशी मनाई जाती है, और खुशी का इजहार करना भी ईद के दिन वाजिब होता है, खुशी और मसरत का इजहार करना। इसीलिए खुशी और मसरत के इजहार के लिए मालूम चला उम्मत पे रोज़ा भी हराम कर दिए गए कि खाओ पियो, ईद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, तस्बीह और तहलील करो, अल्लाह की पाकी बयान करो। याद रखिए कि नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ हैं हम पे? पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ है ना। ईद के दिन 6 नमाज़ें क्यों फ़र्ज़ हो जाती हैं, जिसे आप वाजिब कहते हैं? ईद उल फितर की नमाज वाजिब है। तो याद रखिए कि नमाज अल्लाह की याद के लिए कायम की जाती है। नमाज किस लिए कायम की जाती है? 5 वक्ता जो हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान ने अल्लाह फरमाता है अल्लाह की याद के लिए नमाज को कायम करो। तो नमाज क्यों कायम करते हैं? अल्लाह की याद के लिए। तो ईद में एक नमाज और बढ़ा देते हैं, 5 की 6 नमाजें अदा करते हैं, वो इसलिए कि जिस दिन अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की याद उस दिन और मज़ीद बढ़ के मनाई जाती है। खुशियाँ जो हैं अल्लाह की याद में तस्बीह और तालील ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। ईद का मकसद ये होता है कि अल्लाह का फजल हम पे हुआ है, इस दिन अल्लाह की याद और ज़्यादा मनाएं। 5 नमाजें पढ़ते हैं, 6 पढ़ें, तस्बीह तालील करें, सदका खैरात करें। किसी के चेहरे पे गमज़दा देखें, कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में अफजल काम कौन सा है? और कुर्बान जाइए कितनी आला तालीम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अफजल काम पूछा जाएगा। और याद रखिए इस हदीस को बाबुल ईमान में इमाम बुखारी लेकर आए, ईमानियत के बाब में बाबुल ईमान में इस हदीस को लेकर आए। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन में अफजल काम कौन सा है? फरमाया सलाम को आम करो और खाना खिलाओ, दीन के अफजल काम में। तो इसीलिए सदका खैरात इसमें दिल खोल के करें ईद के दिन में। अब ये मत लग जाए कि मतलब फाशी उरियानी और बेहुदा महफिलों। याद रखिए ईद का दिन 3 दिन, जो कहते हैं ना हम, ईद के 3 दिन है। याद रखिए ईद उल फितर का एक ही दिन होता है। ईद की नमाज एक ही दिन पढ़ी जाती है, ईद एक ही दिन होती है। वो तो हमने छुट्टियों के लिए 1, 2, 3 कर दिया है। ईद एक ही दिन होती है, ईद उल फितर का एक ही दिन है। और कुर्बानी की ईद जो है वो अलग है, वो उसके मसाइल अलग है। इंशाल्लाह ईद उल अज़हा आएगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ईद उल फितर ईद का एक ही दिन होता है। कम से कम उस ईद, हमारे तो मुँह में 3 दिन ईद हो गई ना, हम 3 दिन ईद मनाते नहीं। इस्लाम में शरई ईद जो है ईद उल फितर है, और उसका एक ही दिन है। जितनी तस्बीह और तालील करनी है उसी दिन करें, जिक्र और अस्कार करना है उसी दिन करें, अल्लाह की याद मनाएं उस दिन। कोई भूखा ना सोए। सदका और खैरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा थी कि सदका और खैरात करते थे कसरत से ज़्यादा, तस्बीह और तालील करते थे। तो ईद का एक ही दिन है, इसको आप बेहूदगी में ना ज़ाया कर दें, खुराफात में ना ज़ाया कर दें, बल्कि अल्लाह का फजल हुआ है, रमज़ान का महीना अता किया है, ईद उल फितर जैसी समझो ईद ही अता की अल्लाह ताला ने, खुशियाँ मनाने का दिन है, इसको खुराफात में ज़ाया ना करें। और जो मकसद था लअल्लकुम तत्तकून, हम पे इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे कि हम उस हमेशा के लिए जो हराम काम थे वो हराम ही थे, लेकिन हलाल काम को भी हमने तर्क कर दिया था। वो मुशाहिदा किया था, वो रियाज़त की थी कि हमने हलाल काम भी अपने ऊपर हराम कर लिए थे अल्लाह के हुक्म से।
अल्लाह के हुक्म से हमने हलाल काम भी अपने ऊपर हराम कर लिए थे, लेकिन अल्लाह ने हमसे वो सादत इसलिए दी थी कि लअल्लकुम तत्तकून, हम मुत्तकी हो जाएं। जो नमाज़ें हमारी कज़ा हो रही थी रमज़ान में, हम आदत बना ली थी नमाज कोई कज़ा ना हो, फिर से आदत बना लें, क्योंकि नमाज एक और हमें इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि नमाज़ें नहीं छोड़नी। अल्लाह की तौफीक अगर मिल जाए तो नमाज़ें पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने, छोड़ने नहीं है, तर्क नहीं करनी। मस्जिदें जैसे आबाद थी वीरान नहीं करनी, उसको आबाद ही रहने देना है। अल्लाह ताला ये हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।